वाला हूँ। आज हम चैप्टर 6 जो है भारतीय सिनेमा की पितामह दादा साहब फाल्के चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देविका रानी जी, इनकी जो इस चैप्टर की लेखिका है, उनका जीवन परिचय देखेंगे। तो देखिए, आप लोग 59 नंबर का पेज निकालेंगे। उसमें हम चैप्टर आपको टेस्ट के पहले एक बार फिर से पढ़ना है, पुनः एक बार आपको क्या करना है, पढ़ना है, और जितनी मीनिंग आई है उसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद आप जीवन परिचय तैयार करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखिए, देविका रानी हिंदी फिल्मों की पहली नायिका मानी जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी फिल्मों की पहली नायिका कौन है, तो देविका रानी। जिस समय में भारत की महिलाएं घर की चार दीवारी के भीतर भी घूंघट में मुंह छिपाए रहती थी, उस दौर में देविका रानी ने फिल्मों में काम कर अपना अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्हें उनकी अद्वितीय सुंदरता के लिए याद किया जाता है। देविका रानी को किस लिए याद किया जाता है, तो अपने को याद रखना पड़ेगा, अद्वितीय सुंदरता, यानी उनके समान कोई सुंदर नहीं था। अगला है, वे विख्यात कवि रविंद्रनाथ के वंश से संबंधित है। किसके वंश से संबंधित है, कवि रविंद्रनाथ जो है ना। उनका जन्म वाल्टेयर यानी कि विशाखापट्टनम में 30 मार्च 1908 को हुआ। उनके पिता कर्नल M.N. चौधरी मद्रास चेन्नई में सर्जन जनरल थे, है ना। उसके बाद देखिए आगे, उनकी माता का नाम लीला चौधरी, है ना। ये सब याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसलिए। अब देखिए, 1920 के दशक में वे नाट्य शिक्षा प्राप्त करने लंदन गई, यानी नाटक की शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गई, लंदन गई। उनकी शादी प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक अभिनेता हिमांशु राय से हुई, है ना। किससे विवाह हुआ इनका, ये भी याद रखना है आपको। दोनों ने मिलकर भारत में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की, है ना। तो देविका रानी और उनके जो पति हैं, उन्होंने कौन से टॉकीज की स्थापना की, तो हमको याद रखना पड़ेगा बॉम्बे टॉकीज की। आगे देखिए, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला जैसे कलाकार, ये सब फिल्मी कलाकार हैं, उनके अधीन कार्य कर चुके हैं, यानी उनके अधीन रहकर उन्होंने कार्य किया है। दोनों ने मिलकर अछूत कन्या, किस्मत, शहीद और मेला जैसी फिल्मों का निर्माण किया, उनके पति और उन्होंने, है ना। मेला जो फिल्म थी आमिर खान की, है ना, किस्मत, शहीद, अछूत कन्या, इन सबको बनाया है। फिल्मों में दिलीप कुमार को लाने का श्रेय देविका रानी को जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, जो फिल्मी कलाकार हैं दिलीप कुमार, उनको लाने का श्रेय किसे जाता है, देविका रानी को। या उल्टा भी क्वेश्चन कर सकता है कि देविका रानी ने फिल्मों में किसे लाया था, तो दिलीप कुमार जी को, है ना। फिर 8 मार्च 1994 को बंगलोर में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे, आओ करें एक, है ना। इसमें है विकल्प वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के को भारतीय चलचित्र का पितामह कहा गया है ना। वैसे इसमें से सरल क्वेश्चन नहीं देते हैं, पिछले बार का जो पेपर था उसमें व्याकरण के अधिक क्वेश्चन थे, तो आपको व्याकरण ज्यादा अच्छे से पढ़ना है ना। एक बार हम इसको खाली रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को किस स्थान पर हुआ था, त्र्यंबकेश्वर, है ना। उसके बाद दादा साहब फाल्के लंदन से कब वापस आए, 1912 में, 1912, है ना। फिर दादा साहब चलचित्र निर्माण का तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने कहाँ गए थे, लंदन गए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के के पिता किस भाषा के प्रकांड विद्वान थे, तो संस्कृत की, है ना। अब उसके बाद देखेंगे, आओ करें 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति। खालिस्तान, इसमें फर्स्ट है, खालिस्तान मनोरंजन और शिक्षा का एक बेजोड़ साधन है, सिनेमा। सेकंड क्वेश्चन है, राजा हरिश्चंद्र एक खालिस्तान फिल्म थी, मूक, है ना। पहली फीचर फिल्म की नायिका खालिस्तान बना सालुन की, है ना। अगला है, दादा साहब फाल्के सम्मान सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा खालिस्तान दिया जाता है, फिल्म डिफेंस में दिया जाता है प्रति वर्ष, है ना। अगला है, दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित पहला चलचित्र खालिस्तान था, राजा हरिश्चंद्र, है ना। अब देखेंगे हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन, आओ करें 3 का, दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है, तो ये देखिए 58 नंबर का पेज निकालेंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट में ये वाला पैराग्राफ है ना, शताब्दी वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के सम्मान आरंभ किया गया। यह सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह भारतीय सिनेमा जगत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए की राशि और स्वर्ण कमल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे और कोई क्वेश्चन पूछता है तो लिखेंगे, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। सरकार ने दादा साहब फाल्के के सम्मान में वर्ष 1971 में उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया। फिर अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के की जीवन धारा अचानक कैसे बदल गई,
तो 57 नंबर का जो पेज है उसमें देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए, फिर उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस खोला, उन्होंने एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। इसी दौरान ईसा मसीह के जीवन पर बना एक चलचित्र उन्हें चलचित्र में ईसा मसीह के स्थान पर भारतीय महापुरुष बना एक महापुरुष दिखाई देने लगे। चलचित्र देखने के बाद उन्होंने सोचा कि भारतीय महापुरुषों के जीवन पर भी चलचित्र बनने चाहिए। यहीं से उनकी जीवन धारा बदल गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के की पहली फीचर फिल्म का परिचय दीजिए। 57 नंबर का ये देखिए थर्ड पैराग्राफ। दादा साहब फाल्के ने सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई। यह मूक फिल्म और देश की पहली फीचर फिल्म थी। इस पर उस समय कुल 15,000 रुपए खर्च किए गए थे, जो एक बड़ी रकम थी। इसका प्रदर्शन 3 मई 1913 को बम्बई के कोरोनेशन थिएटर में किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, फिल्म राजा हरिश्चंद्र की नायिका का चुनाव कैसे हुआ। ये 58 नंबर का पेज निकालेंगे। यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ है ना। हाँ, यहाँ यह बात बताना जिस समय कि दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म बनाने की तैयारी तो की, फिल्म की नायिका उनके लिए गंभीर समस्या बन गई। उनकी इच्छा थी कि उनकी फिल्म हरिश्चंद्र में तारामती की भूमिका कोई महिला करे। इसके लिए उन्होंने नाटक मंडली से जुड़ी कई अभिनेत्रियों से बात की, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि कोई भी अभिनेत्री इसके लिए तैयार नहीं हुई। यहाँ तक कि उन्होंने अभिनेत्री की खोज के लिए विज्ञापन भी बंटवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हारकर उन्होंने फैसला किया कि तारामती की भूमिका किसी पुरुष से ही कराई जाए। इसी दौरान तभी उन्हें एक ईरानी रेस्टोरेंट में रसोइया नजर आया। उन्होंने उससे बात की, काफी समझाने के बाद वो तैयार हो गया, लेकिन दादा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने रसोइये से कहा, कल से शूटिंग करेंगे, तुम अपनी मूछें साफ कराकर आना। दादा की बात सुनकर रसोइया चौंक गया। उसने जवाब दिया, मूछें कैसे साफ करा सकता हूँ, मूछें तो मर्द मराठा की शान है। दादा ने उसे समझाया, भला मूछ वाली तारामती कैसे हो सकती, वह तो नारी है और नारी की भी भला मूछ होती है। मूछों का क्या, शूटिंग के बाद फिर रख लेना। समझाने के बाद रसोइया तैयार हुआ और भारत की पहली फीचर फिल्म का हीरोइन बना। उसका नाम था सालमा, है ना। उसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, आओ करें 4 में। दादा साहब फाल्के के लिए नायिका का चुनाव एक गंभीर समस्या बन गई, कैसे। यही वाला आंसर जो रहेगा आपका वो उसमें आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने फिल्म में दादा साहब फाल्के के योगदान को याद करने के लिए क्या किया, है ना। ये 58 ये वाला नीचे सरकार ने दादा साहब फाल्के के सम्मान में वर्ष 1971 में उन पर एक डाक टिकट जारी किया। इसको बड़ा लिखेंगे हम, पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आओ करें 4। अब देखेंगे हम तकनीकी शब्द, है ना। यहाँ पर देखिए सिनेमा जगत से संबंधित तकनीकी शब्द, निर्देशक, इसको बोलते प्रोड्यूसर, निर्माता, डायरेक्टर, कैमरामैन, लेखक, गायक, कलाकार। अगर पूछेगा सिनेमा जगत के कोई 2 तकनीकी शब्द बताइए तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। प्रकाशन के बोलेगा तो देखेंगे हम लेखक, संपादक, डिजाइनर, प्रकाशक, मुद्रक, ठीक है। उसके बाद कृषि से संबंधित, इसमें मूसल यानी अनाज कूटने या पीसने का औजार, टोकरी, हसिया, हल, पावड़ा, कुदाल, खुरपी, है ना। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, ऊपर विभिन्न व्यवसायों से संबंधित पदों और विशेष व्यवसायों से संबंधित औजारों के नाम दिए गए। वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ, संदर्भ तथा प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तकनीकी शब्द, है ना। किसी विशेष अर्थ, संदर्भ, प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे तकनीकी शब्द विषय, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र। व्याकरण में देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विराम, है ना। प्रशासन से संबंधित महासचिव, सचिव, वरिष्ठ, कनिष्ठ, प्रभाग आदि। विज्ञान से संबंधित रसायन, जीवाश्म, संश्लेषण, कोशिका आदि। उसके बाद देखेंगे हम आओ करें 5। देखिए इस क्षेत्र से संबंधित बल्लेबाज, गेंदबाज, अंपायर, खिलाड़ी, बल्ला, गेंद, ये क्रिकेट से, है ना। चिकित्सक, नर्स, इंजेक्शन, दवाइयां, कैंची, चिकित्सक। इंस्पेक्टर, हवलदार, कमिश्नर, गुनाहगार, जेल कैदी, ये किससे संबंधित है, पुलिस व्यवस्था से। शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, चौक, ब्लैक बोर्ड, पुस्तकें, विद्यालय से संबंधित है ना। अब हम पढ़ेंगे काल, है ना। तो काल क्या कहते हैं, काल किसे कहते हैं, समय को। काल का अर्थ क्या होता है, समय, है ना।
क्रिया के जिस रूप से काम के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे काल के 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, है ना। अब इसमें देखेंगे कि भूतकाल क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय के में होने का बोध होता है, बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अब इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल तथा हेतुमत। अब सबसे पहले सामान्य, सामान्य मतलब सरल एकदम, है ना। रमा ने कहानी सुनाई, ये क्या है, सामान्य भूतकाल, है ना। बिल्ली सारा दूध पी गई, ये भी सामान्य भूतकाल है। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, बीते समय में परंतु सामान्य रूप से, है ना। फिर आसन भूतकाल में, आसन का अर्थ है समीप अथवा निकट, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसका कुछ समय पहले ही पूर्ण होने का बोध हो, यानी कि थोड़े समय ही पहले समाप्त हुई हो वो क्रिया, तो वो क्या कहलाता है, आसन भूतकाल। जैसे मालती अभी मंदिर गई है, यानी कि ज्यादा देर नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर, है ना। दादाजी गांव से आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, है ना। ये आसन भूतकाल याद रखना पड़ेगा आपको, ना। पूर्ण भूतकाल यानी कि इसमें क्रिया पूरी समाप्त हो चुकी है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत पहले पूर्ण हो जाने का बोध हो। आसन भूतकाल में थोड़े समय पहले और पूर्ण भूतकाल में बहुत समय पहले। जैसे कि हम सभी ताजमहल देखने गए थे बहुत दिन पहले, है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, ये भी बहुत पहले हो चुकी है घटना। फिर अपूर्ण भूतकाल, तो अभी वो समाप्त नहीं हुआ है ना। तीनों में देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है कि अभी यानी थोड़ी देर पहले, पूर्ण भूतकाल बहुत पहले, अपूर्ण भूतकाल यानी कि अभी वो समाप्त नहीं हुआ है। यानी क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो चुका था, यह समाप्त नहीं हुआ है, तो वह अपूर्ण भूतकाल। जैसे अवनी झूला झूल रही थी, राधा फिल्म देख रही थी, जब मैं वहां गया तो वो देख रही थी, अभी उसका देख कर पूर्ण हुआ नहीं था, पूर्ण देखता नहीं हुआ था। संदिग्ध यानी कि संदेह की भावना, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे विकास स्टेशन पहुंच चुका होगा, अब पता नहीं पहुंचा है कि नहीं, है ना, संदिग्ध। नवीन सैर करने गया होगा, ये भी जा भी सकता है, नहीं भी। फिर हेतु मत, इसमें क्या होता है, यदि तो इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो यदि मनोज को समय पर बस मिल जाती तो वह अपने घर जल्दी पहुंच जाता, यानी कि बोला गया है कि जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि गगन पौष्टिक आहार लेता तो वह जरूर स्वस्थ होता, है ना। ये हेतु मत याद रहेगा आप लोगों को, है ना। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम भविष्य काल पढ़ेंगे। भविष्य काल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में संपन्न होने का बोध होता है कि भविष्य में होगा, तो वो क्या कहलाता है, भविष्य काल कहलाता है। उसके बाद देखेंगे हम सामान्य भविष्य काल, इसके 2 भाग हैं, संभव और सामान्य। तो सामान्य में अर्चना अपनी सहेली से मिलने आएगी, अभी आई नहीं है, आएगी। रजत और दीपक का कल बैडमिंटन खेलने जाएंगे, है ना, अभी गए नहीं है, जाएंगे, ठीक है। फिर संभव, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो, संभव भूतकाल कहलाता है, संभव भविष्यकाल कहलाता है। जैसे शायद कल बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है कि कल हम दादाजी के साथ कानपुर जाएं, है ना, जाना हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। अब इसके आओ करें 7। जैसे काल के कितने भेद होते हैं, 3, सही। भूतकाल के 2 भेद होते हैं, गलत, है ना। अपूर्ण भूतकाल में क्रियाएं बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी होती है, गलत। भविष्य काल के 2 भेद हैं, सही। सामान्य भविष्य काल से अभिप्राय कार्य के भविष्य में सामान्य रूप से होने का है, सही, है ना। बारिश आते ही मोर नाचने लगा, है ना, तो ये कौन सा है, आते ही मोर नाचने लगा, अपूर्ण भूतकाल, है ना, लगे। उसके बाद क्रिकेट प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी थी, सामान्य भूतकाल, ठीक है। माँ खाना बना रही थी, अपूर्ण भूतकाल। यदि विजय मेहनत करता तो, यदि और तो आ गया तो हेतु मत। माँ कल डॉक्टर के पास जाएगी, सामान्य भविष्यकाल। छवि ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, सामान्य भूतकाल, है ना। उसके बाद अगला है, हाँ, हो सकता है कि, संभाव्य भविष्यकाल। रमानाथ ने अपने पिता की बहुत सेवा की, सामान्य भूतकाल। किसान अपने खेतों की सिंचाई कल करेगा, सामान्य भविष्यकाल। सभी छात्र अपनी परीक्षा के प्रपत्र भर चुके थे, पूर्ण भूतकाल।
है ना, उनका काम पूरा हो गया। उसके बाद सोनिया पुस्तक पढ़ रही थी, अपूर्ण भूतकाल। मोहित कक्षा में प्रथम आया, सामान्य भूतकाल। माली पौधों पर समय पर पौधों में पानी डालता तो हेतु मत। विनय चित्र बना चुका है, सामान्य भूतकाल। पिताजी अभी बाजार से आए हैं, आसन भूतकाल, अभी है ना। हो सकता है, संभाव्य भविष्यकाल। सभी खाना खा चुके हैं, पूर्ण भूतकाल। दिव्या परीक्षा दे चुकी होगी, संदिग्ध भूतकाल, है ना। दर्जी कल कपड़े सिलेगा, सामान्य भविष्यकाल। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही थी, अपूर्ण भूतकाल। यदि राघव यदि आया तो हेतु मत। नीलम ने यह कहानी अभी पढ़ी, आसन भूतकाल। अभी बोला तो आसन भूतकाल, ठीक है। अब जीवनी है यहाँ पर, है ना। जीवनी का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है? बायोग्राफी। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का वर्णन किया जाता है। जीवनी की विशेषताएं, सामान्यतः जीवनी में किसी व्यक्ति विशेष की संपूर्ण जानकारी दी जाती है, जैसे जन्म स्थान, शिक्षा, परिवार, कार्य, योगदान, है ना। सेकेंड है, जीवनी में व्यक्ति विशेष से संबंधित जानकारी सत्य और प्रामाणिक होती है ना। अगला है, जीवनी में घटनाएं उसी क्रम में प्रस्तुत की जाती है जिस क्रम में घटनाएं जीवन में घटी है। फिर जीवनी में किसी व्यक्ति विशेष के गुण दोष दोनों को उजागर किया जाता है ना। जीवनी का उद्देश्य स्पष्ट और प्रभावशाली होता है। अब जीवनी लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य है? जैसे सबसे पहले जीवनीकार को जीवनी लिखने के लिए व्यक्ति और उसके जीवन की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यह जानकारी हम टेलीविजन के द्वारा, पुस्तक के द्वारा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के द्वारा, इंटरनेट आदि की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है, जीवनीकार को व्यक्ति विशेष के भौतिक परिवेश के साथ साथ उनके मन के भावों को भी अभिव्यक्त करना चाहिए। फिर जीवनी के तत्व है, सबसे पहला है व्यक्ति केंद्रित, है ना। तो इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को चित्रित किया जाता है। घटनाओं का चुनाव, तो जीवनीकार को अपनी जीवनी में व्यक्ति विशेष से संबंधित सारी घटनाओं को अभिव्यक्त न करके उन विशिष्ट घटनाओं का चुनाव करना होता है जो उसके व्यक्तित्व को उजागर करने में सहायक हो। उसके बाद पूर्ण क्रमबद्धता, जीवनी में व्यक्ति विशेष के जन्म स्थान, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि और उसके विचारों को पूर्णता और क्रमबद्धता के साथ लिखना चाहिए। फिर प्रामाणिकता, जीवनी में व्यक्ति विशेष से संबंधित सभी जानकारियां प्रामाणिक होनी चाहिए। फिर निष्पक्षता में क्या होता है, जीवनीकार का यह कर्तव्य है कि व्यक्ति विशेष का वर्णन अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर ना करे, है ना, निष्पक्षता के साथ करे। फिर लास्ट है इसका कुशलता, जीवनीकार की कुशलता ही जीवनी के नायक के संपूर्ण जीवन को बड़ी ही सरलता, रोचकता और प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करती है। तो ये हो गया आपका इसका फर्स्ट बुक का रिवीजन। अब हम सेकंड बुक का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले है, ये तकनीकी व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 5 विशेष औजारों के नाम। जैसे चिकित्सा कौन कौन से? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, प्लास्टर, सिरिंज, ब्लड बैंक। धोबी जो है पीटना, प्रेस आदि। नाई जो है कैंची, कंघी, टावेल उसके पास रहता है ना। दर्जी के पास टेप, कैंची, पेचकस, सिलाई मशीन, सुई धागा। उसके बाद मोची क्या काम करता है? तो चमड़े का, तो चमड़ा काटने का चाकू, गोंद, सुआ सिलने का बड़ा जो सूजा होता है वो, ठीक है। अब मेरी बारी 2, दिए गए वाक्यों का निर्दिष्ट काल बताइए, है ना। सुमन ने गीत सुनाया, सामान्य भूतकाल। राजेश साइकिल चला रहा था, अपूर्ण भूतकाल। सौम्या कल टेनिस खेलने जाएगी, सामान्य भविष्यकाल। राघव दौड़कर अपने दोस्त को बुलाने गया होगा, ये 4th नंबर का संदिग्ध। यदि आया तो क्या होगा? हेतु मत। हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा, ये कौन से नंबर का है? 6, तो सामान्य भविष्यकाल। हलवाई मिठाई बना चुका था, 7 नंबर का देखिए पूर्ण भूतकाल। महेश खाना खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल। शायद गीता कल मैच देखने जाएगी, संभाव्य भविष्यकाल। पिताजी लड्डू लेकर आए हैं, आसन भूतकाल, है ना, अभी आए हैं मतलब। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति, साहसी राजू ने चोर को पकड़ लिया, है ना, पकड़ लेना का पकड़ लिया, सही शब्द लिखना है अपने को। निशा अपना जन्मदिन अपने दादाजी के साथ गांव में मनाएगी। सत्यम ने खाना खा लिया, किसान ने अभी अपने खेत में बीज बोया था। संभव है कि आज पिताजी दीदी के विद्यालय जाएं, जा भी सकते हो, नहीं। धोबिन कपड़े धो रही थी, विद्यालय अब बंद हो गया होगा। फिर अगला है परिवर्तित करके लिखना है। सोहन कहानी लिख चुका है, इसको सामान्य भविष्यकाल में कैसा लिखेंगे? सोहन कल कहानी लिखेगा। विभा झूला झूलेगी, पूर्ण भूतकाल में विभा झूला झूल चुकी थी। विनोद का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, संभाव्य भविष्यकाल में शायद विनोद का परीक्षा परिणाम कल घोषित हो जाए।
सोहन कहानी लिख चुका था, तो सोहन कहानी लिख चुका होगा। ठीक है। सभी बच्चे मदारी के तमाशे को देखकर ताली बजाने लगे, तो क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल में सभी बच्चे मदारी के तमाशे को देखकर ताली बजा रहे थे। है ना। यहाँ तक के आपको रिवीजन करना है। मेरी बारी क्षेत्र एक बार देख लीजिएगा। तो आज का रिवीजन यही समाप्त हो गया। आप लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब हम मंडे से आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो क्लास है यही समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों।